या फिर ये भी हो सकता है कि वो भी गलत है और मैं भी गलत हूं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये बात भी सही है सर, ये भी हो सकता है ना? हो सकता है सर। ये तो नहीं है ना कि पूरी गलती मेरी होगी, उनकी कोई गलती नहीं नहीं सर, है। पूरी गलती आपकी भी नहीं है ना उनकी, आपकी मेरे को बिल्कुल नहीं लगती। पर अगर 1% हो गया है तो मैं ये मानता हूँ, आपने खुद बताया सर हमें ये कि ऐसा कोई इंसान नहीं किसी से गलती ना हुई हो, Right. लेकिन आपने गलती हुई, आपने उसको एक्सेप्ट किया, आपने हाँ। कमेंट को पोस्ट में डाला था, एक्सेप्ट किया। मैं सर उस पोस्ट के बाद इतना इन्फ्लुएंस नहीं था आपसे जितना उस पोस्ट के बाद हुआ, जब आपने ये बोला कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप लोगों के साथ में शेयर करने होंगे, तो वो मेरे पास में अभी रेडी नहीं है, मेरे मोबाइल में है, तो मैं 1 मिनट मोबाइल ले आता हूं। हाँ, आप 1 मिनट रुकिएगा। राइट। हाँ, जो भी मैं आपका आंसर देने वाला हूं, इसका मोटिव मेरा ये नहीं है कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना या किसी को कुछ बोलना या किसी को नीचा दिखाना या किसी के साथ में कुछ भी गलत करना, बट क्योंकि अब ये बात इतनी बढ़ चुकी है तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना ही होगा। और ये आंसर मैं उन लोगों को नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है उनको समझ ही नहीं आना है। ये आंसर मैं किनको दे रहा हूं? आप लोगों को, जो लोग दिल से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं पिछले 10 सालों से। आप लोगों का यह हक है कि आपको पता लगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 26 अप्रैल 2022। मैं अपनी एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम था द पावर ऑफ इंडियन कल्चर। मैंने वो वीडियो भी हटा दी क्योंकि मुझे लगा शायद जब तक वो वीडियो रहेगी तब तक ये लोग इस तरीके से करते रहेंगे, तो मैंने वो वीडियो भी हटा दी। बट श्वेताब ने एक रिएक्शन दिया जिसमें उसने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे जो आज की डेट में कितने सेंसिटिव हैं और उसकी वजह से इंडिया में क्या हो रहा है ये हम सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रिलीजन की वजह से क्या क्या हो रहा है। मैंने अपनी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। दैट वाज अबाउट ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न। तो मेरे माइंड में कुछ वेस्ट से रिलेटेड कुछ घूम रहा था, बट उन्होंने उसका मीनिंग ही पूरा का पूरा चेंज कर दिया। बस इतनी सी प्रॉब्लम है और मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना कोई लेना देना है, ना इस डेट से पहले मैं उनको जानता था। तो मेरे और श्वेताब के बीच में जो बात थी वो खत्म हो गई। उनके साथ में जूम मीटिंग करी, उनको मैंने यहां पे इनवाइट भी कर लिया। मैंने कहा आप अगली बार यहां पे आओगे इंडिया, वो बाहर रहते हैं, तो मैंने उनको कहा आप यहां पर आइए एज अ गेस्ट, हम लोग साथ में बैठेंगे, मिल करके कुछ बातें करेंगे, अच्छी पॉजिटिव बातें करेंगे जिससे लोगों का कुछ बेनिफिट होगा। 30 अप्रैल को श्वेताब ने अपनी वीडियो डिलीट कर दी, बात खत्म हो गई, टॉपिक क्लोज्ड। उसके बाद में 4 मई को ये जो लड़का है, पता नहीं उसको लड़का कहूं, आदमी कहूं, 26 साल का है, या छोटी बच्ची कहूं या छोटा बच्चा कहूं, मेरे को नहीं पता क्या कहूं, मेरी समझ से परे है। क्योंकि अभी जैसे जैसे मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा ना उसके बारे में, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि उसको कहा क्या जाए। उस इंसान ने क्या किया, 4 मई को एक वीडियो अपलोड करी, वही वाली जो श्वेताब के चैनल से डिलीट हो गई थी। और अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरे दिल में 1% भी नहीं है किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ भी। ये आप सब अच्छे से जानते हैं। यहां पर कभी कोई फर्क नहीं किया जाता है कि कब कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कौन किस रिलीजन का है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, कोई फर्क नहीं है। यहां पर कोई भी आ सकता है, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी टीम ने बताया सर वो वीडियो वापस से अपलोड हो गई। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैंने कहा मेरी पर्सनली बात हुई है, ईमेल पे बात हुई है, राइटिंग में बात हुई है, सब कुछ क्लियर हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा सर अब वो उधर से तो हट गई लेकिन उनका एक फ्रेंड है, उनके चैनल पे वो अपलोड हो चुकी है। मैंने देखा जा करके, मैंने कहा ये तो वही वीडियो है। तो मैंने श्वेताब को ईमेल किया, मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है, आपने कमिटमेंट दिया था कि वीडियो हट चुकी है और आप दोबारा से इसको नहीं करोगे क्योंकि आपको समझ आ गया था कि ये कितना सेंसिटिव इशू है, तो वापस से कैसे आ गई और उसमें जो भी आप बोल रहे थे वो सब एज इट इज है वहां पर। तो उसने कहा कि मेरे को भैया बोलता है वो, तो उसने बोला भैया मैं कोशिश करता हूं, मैं फटाफट से उससे बात करता हूं और वो वीडियो हटवाता हूं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया। उसके बाद में उसकी हमारे पास में ईमेल आई और क्लियरली बोला कि भैया मैंने बहुत कोशिश कर ली, वो वीडियो हटाने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये एक इर्रिस्पॉन्सिबल एक्शन नहीं है? थोड़े से सब्सक्राइबर्स के लिए, थोड़े से व्यूज के लिए। उस रिएक्शन वीडियो में उसने खुद अपने मुंह से बोला कि इस सबसे क्या होता है, कंट्रोवर्सी से क्या मिलता है, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, क्योंकि जितना हम डिले करते चले जा रहे थे सिचुएशन उतनी ही बिगड़ती चली जा रही थी। वहां पे व्यूज बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लोगों को मजा आ रहा था ये देख करके कि अच्छा एक कंट्रोवर्सी हुई, वहां पे वो सेटल हुई, वापस से शुरू हो गई। तो मैंने क्या किया, एक कम्युनिटी पोस्ट किया जिसमें मैंने पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया कि ये कितनी सीरियस सिचुएशन है और आप लोगों को कहा कि जाकर के उसके चैनल को रिपोर्ट करो क्योंकि वो जो कर रहा है वो गलत है। जैसे ही वो पोस्ट किया उसके कुछ मिनट बाद वो वीडियो हट गई, तो मैंने अपना पोस्ट भी हटा दिया। अगले दिन उनका बड़ा बढ़िया सा एक मैसेज आया कम्युनिटी पोस्ट पे, हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। तो मैंने बदले में कम्युनिटी पोस्ट कर दिया जहां पर मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि भाई अगर आप कहते हो हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए तो आपने रिएक्शन दिया क्यों। फिर मैंने उसमें कहा कि आपने मुझे क्रिटिसाइज किया, मेरे काम को क्रिटिसाइज किया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप चाहो तो मुझे क्रिटिसाइज करो, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन मैं भी तो कर सकता हूं ना।
फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या वन वे होता है? उस बंदे की प्रॉब्लम पता है क्या है? जब बारी आती है ना मेरे बारे में उल्टा बोलने की, तो देखो वो कितना मैच्योर हो जाता है। 26 साल का आदमी एकदम से 52 साल का हो जाता है। लेकिन जब बात आती है मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूं या मैं उसको थोड़ा सा भी कुछ कहता हूं, तो वो छोटा सा बच्चा बन जाता है और रोने लग जाता है। देखो संदीप सर ने मेरे साथ में क्या कर दिया, ओ ले 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 मेरा बेबी। तो भाई तुम क्या हो? तुम छोटी बच्ची हो या एक 26 साल के आदमी हो? अरे भाई ये क्या नौटंकी चल रही है? पब्लिक को समझ नहीं आ रहा है क्या? उसकी उस वीडियो को देखो जो इतनी भद्दी है, इतनी घटिया है, जिसका नाम है hello@संदीप महेश्वरी। उसने इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करी है उस वीडियो में जिसकी कोई हद नहीं है, जिसको जब मैंने देखा था तो एक्चुअल में मेरा मन बहुत खराब हो गया था। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ होगा, पहली बार। आज तक करोड़ों लोगों ने सिर्फ मुझे दुआएं दी हैं और मैंने उनको दुआएं दी हैं। पहली बार मेरे दिल से किसी के लिए बद्दुआ निकली है। और अगर आपको समझना हो ना कि मेरे ऊपर क्या बीती वो वीडियो देख करके, तो एक बार को ऐसा करना, और ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो उसके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादातर 14-15 साल के 16 साल के बच्चे हैं, जिनमें इतनी अकल नहीं है कि कौन ये दिखा रहा है कि वो उसका असलियत में दोस्त है और कौन एक्चुअल में उसका वेल विशर है। वो इस फर्क को कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी आकर के उनसे कोई भी मीठी मीठी बातें करता है तो वो उसकी तरफ हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है। मैं अपने बारे में क्या बोल रहा हूं इससे फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया मेरे बारे में क्या बोल रही है इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसके बारे में क्या बोल रहा हूं इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है। आदमी की जो परख होती है, इंसान की परख होती है, वो उसके कर्मों से होती है। वो जो बार बार दिखा रहा है ना अपनी उस वीडियो में कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो बहुत ही कमजोर हूं, संदीप सर तो ये है वो है, देखो सब बकवास, सब झूठ। सच पता है क्या है? उसके पिताजी एक बहुत बड़े लॉयर हैं, जिनकी एक लॉ फर्म है जहां पे बहुत सारे लॉयर्स काम करते हैं। जैसे ही उसके बारे में मैं कुछ भी बोलता हूं वो एकदम से छोटा बच्चा बन जाता है, और जब मेरे बारे में बोलने की बात आती है तो वो जज बन जाता है, लॉयर बन जाता है। देखी है ना उसकी वीडियोस? जिसने नहीं देखी है जा करके देखो और उससे सीखो। मैं खुद कह रहा हूं, अरे मैं खुद कह रहा हूं, जाओ देखो उसकी वीडियोस और उससे सीखो कि जिंदगी में हमें कैसा नहीं बनना है।